सारे बच्चे उठ रहे हैं, ये बेटियां सब उठ रही हैं फजर में, जोहर में सब पढ़ रहे हैं, असर में पढ़ रहे हैं, मगरिब में पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं। बोलो कौन है दीन बढ़ाने वाला? हमारे घरों में ये कभी तकलीफ नहीं हुई। कुछ दिनों पहले वक्त गुजरा है, गोश्त बंद हो गया, हर चौराहे पे चर्चा था, अरे यार क्या होगा, अरे यार क्या होगा, अरे यार क्या होगा। नमाज 8 दिन बंद रहती है, कहीं चौराहे पे चर्चा नहीं होता। तुम्हारी किसी भी मार्केट में दुकान हो, वो भी अच्छे से अच्छी मार्केट, वहां जा 8वें दिन 1 घंटा खोलो, चल पाएगी? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 8वें दिन जुमे में जाकर के 8वें दिन जुमा पढ़ो, तुम्हारी आखिरत का कारोबार चल पाएगा? अल्लाह राजी होगा तुमसे? बताओ मुझे। और हजरत ऐसा लगता है ना इन्हें तो नेकियों की जरूरत ही नहीं। बताऊं कैसे? अगर जुमे को भी जाएगा, जैसे हजरत ने बताया, मौलाना इम्तियाज साकिब ने, समझे, एक तो उल्टी सीधी नमाज पढ़ेगा और जमात होते ही ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे इसे बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, नफल नहीं पढ़ सकता, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़, जैसे कितना बड़ा इमाम आजम। 8वें दिन बस मसला मिल गया कि आप पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। कभी सोचा इस बात को? नेकियां इकट्ठी करो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जुमे के दिन, कौन से दिन? जुमे के दिन मस्जिद को हर जुमे को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। किसके लिए? नमाजियों के लिए। एक दिन नबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते? नबी ने फरमाया, दूसरे जुमे में मिंबर शरीफ पे खड़े होकर फरमाया, अगर कोई कयामत तक मुसलमान ऐसा करेगा, मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी निकाल करके इधर मिट्टी डाल देगा, मेरे सामने बहुत पहाड़ देख रहे हो, इसकी बराबर अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा। मैं को संभालो थोड़ा सा, सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा। जाते हो मस्जिद में, मालूम है कब जाएगा नहाने? जब अजान शुरू हो जाएगी। अजान शुरू होगी तब मस्जिद में नहाने पहुंचेगा। नहाने मस्जिद में नहीं, घर में नहाने। जब मस्जिद में अजान शुरू होगी तो। और नहाएगा भी कैसे? औरतें बेहया नहीं है जो कपड़े दुपट्टे अपने फेंक, तुम भी कम नहीं हो। वो जो पैंट के नीचे नेकर पहना, छोटा वाला नेकर जो चड्डी बोलते हैं, आंगन में होता, आंगन में नल होता हर एक के, वो पहन के नहा रहा। घर में अम्मा है, बहन है, भाभी है, जवान बेटी है, भतीजी है, शर्म हया गैरत नहीं है क्या? क्या छुप रहा तेरा उस चड्डी में, मुझे बता। सिर्फ औरतों को कहा जाए? देखो अपने ऊपर, झांको जरा गिरेबान में, शैम्पू लगा रहा, दो यहां नाफ से लेकर के घुटने तक मर्द के लिए छुपाना फर्ज है। छोटे छोटे नेकर पहने और शर्म हया गैरत नहीं है, हाथ डाला नेकर में और बस साबुन लगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। घर में माँ है, बहनें हैं, सब बच्चे हैं, कुछ तो शर्म है गैरत होनी चाहिए। फुर 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 करा, नहाए जल्दी से और नहा। अब जा रहा है जुमे को, उल्टी सीधी नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ेगा ना सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ेगा और चला आएगा। फिर कहता है यार पता नहीं क्यों अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। घर की बीमारियां नहीं निकलती, घर की परेशानियां नहीं निकलती। ओ लोगों, अगर नबी की जिंदगी से हटोगे, गुनाह जब आम होने लगेंगे ना तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता। एक ही नहीं, ये तो मैंने ये बताया। और देखो, नौजवान नई नई शादी हुई, तवज्जो रखना, नई नई शादी हुई, उनकी बेहयाई देखो। अगर बारात में गए, शादी में गए, बीबी के हाथ में हाथ डाल के घूमता फिर रहा है, मैदान में वहां बैठ करके उसे खारा खिला रहा है, खुद भी खा रहा, सारे लोग देख रहे, ये है हंसों का जोड़ा। सारे लोग कह रहे इनमें बड़ा प्यार है साहब,
अम्मा निकल के आई, लड़की की अम्मा मुंह फैलिया। वो क्या बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा नहीं है, ये भड़ुआ भड़ुआ। इसको अच्छा बोलोगे तुम क्या? अगर तुम्हें प्यार देखना है तो मैं बताऊं। अब वो फरमाइश पे आ रहा हूं। सैयदना मौला कायनात हजरत अली और सैयदा फातिमा, तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना। सुबह में नाश्ते में किच किच, दोपहर में किच किच, शाम में किच किच, घर में टाइल्स है, पत्थर है, अच्छी जमीन है, सब कुछ है, मगर एक टाइम भी खाने में सुकून नहीं। खाना थोड़ी खा रहा है, खाना तुम्हें खा रहा है। क्यों? नबी की जिंदगी से हटे हुए इसलिए। बस अब एक ही चीज पकड़ लिए, कोई मियां ऐसा मिल जाए जो ताबीज करा लूं, जो मेरी बीबी कब्जे में आ जाए। और बीबी इस चक्कर में किसी न किसी खाला से, मौसी से और जाने किस किस से अंदाजा लगाती रहती है, वो फेंकती रहती है फला मियां बड़ा कामयाब है, फला मियां बड़ा, मियाओं की बड़ी दुकान चल रही है। और बाद मियां भी ऐसा है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मियां ही पिटेगा, ये बता दे, मियां ही पिटेगा, बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, एक मर्तबा जरा इनकी जिंदगी सुनो। एक मर्तबा हजरत अली जब बाहर से आए, पसीना था, अब जब घर में दाखिल हुए, फातिमा वहां पर है, हजरत अली घर में दाखिल हुए तो अपनी बीबी फातिमा को सलाम करते। सैयदा फातिमा अपने शौहर के इस्तकबाल में खड़ी हो गई और कहने लगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो इधर से अंदर जब घर में दाखिल हुई ना अली, वो इधर से चले और फातिमा मुस्कुराती हुई उधर से चली, हाथ पकड़ा, बिठाला, चेहरे पे पसीना था, अपना आंचल लिया, आंचल से मौला कायनात हजरत अली के पसीना पहुंचा। हजरत अली कहते मेरी सारी थकावट उतर जाती। ये बीबियां ऐसा करती हैं। पहले तो तुमसे पूछूं, तुम घर में घुसते हो तो सलाम करते हो? तुम तो ये सोचते हो सलाम करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। नाक बाज तो ये समझता है कि बीबी को जितना मार लो, जितनी गाली दे लो, जितना पीट लो, जितने इसके माँ बहन की गालियां दे लो, जितना सता लो, उतना ही बड़ा मूछ वाला मर्द हूं मैं। अरे यार, हजरत अली से बड़ा मर्द कोई होगा? मौला